हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रैकेट में ऐसे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग, मींस वन और मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। ओके, तो पहला ऑप्शन ये है, इफ द सीएमसी क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज 10 की पावर -3 मोलर, देन एट 10 की पावर -4 मोलर द सॉल्यूशन ऑफ दिस सोप विल हैव कोलोइडल नेचर। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है क्या नहीं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं सीएमसी, तो सबसे पहले सीएमसी का मतलब पता होना चाहिए आपको, राइट। तो देखिए सीएमसी का मतलब क्या है। सीएमसी क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन मींस द मिनिमम कंसंट्रेशन, द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच, ओके, माइसेल इज फॉर्म्ड, माइसेल इज फॉर्म्ड। और माइसेल का नेचर क्या होता है, कोलोइडल नेचर, राइट। फॉर्म या कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं मिनिमम कंसंट्रेशन, जो कोलोइडल नेचर के लिए जरूरी है, माइसेल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। तो क्या होगा, तो आपका सीएमसी है, ओके, या सीएमसी से ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो आपका सॉल्यूशन एक्ट करेगा कोलोइडल सोल की तरह, कोलोइडल। ओके, अगर नीचे होगा सीएमसी से कम होगी कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल जो आपका इलेक्ट जो आपने डाला है सोप, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, इसमें लिखा है सीएमसी आपके 10 की पावर -3। तो देखिए 10 की पावर -3 सीएमसी है, यानी 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 एटीसी। तो यहाँ पे होगा कोलेडोल। लेकिन इससे कम कंसंट्रेशन होगी, यानी कि अगर कंसंट्रेशन आपकी इससे कम हुई, यानी 10 की पावर -4, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -6, तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। तो यानी कि 10 की पावर-3 मोलर अगर आपकी सीएमसी है, तो 10 की पावर-4 मोलर पे आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, कोलोइडल, सॉरी, कोलोइडल नेचर की तरह काम नहीं करेगा, वहां पे सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह आपका सोप काम करने वाला है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 10 की पावर-4 पे तो माइसेल बनेगा ही नहीं। ओके, गलत है। अब देखिए चार्ज और कोलोइडल पार्टिकल में बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। देखिए ये भी गलत है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास होता है यहाँ पर एक सिस्टम बेसिक सा, यहाँ से आपकी वाटर का इनलेट होता है, यहाँ से पानी अंदर आता है ना, यहाँ से पानी आपका निकलता जाता है। तो आप क्या करते हो, आप एक पर्समेंट पेपर लेते हो, पर्समेंट मेम्ब्रेन लेते हो, जिसका नेचर क्या है, जिसका नेचर ये है, इसके अंदर डालते हो आप इम्प्योर कोलोइडल। ओके, इम्प्योर, इम्प्योर कोलोइडल सोल। ओके, इसके अंदर इम्प्योर कोलोइडल सोल, जिसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भी है कुछ। तो देखिए इसके अंदर पानी है आपको, तो इसके अंदर पानी है, तो यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और यहाँ से बाहर निकलता जा रहा है, राइट। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है वाटर सोल्यूबल होता है, राइट, इलेक्ट्रोलाइट वाटर सोल्यूबल होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से यहाँ वाटर में डिफ्यूज करता जाएगा, डिफ्यूज करता जाएगा, डिफ्यूज करता जाएगा। तो आपका फाइनली क्या बचेगा, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन में से सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा, आपके पास फाइनली प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या इससे हम चार्ज पता कर रहे हैं, नहीं, जस्ट ये एक मेथड है कि आपके कोलोइडल सॉल्यूशन को व्हाट यू कैन से आपके कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योर करने का। और सेम रिएक्शन हमारी किडनी में भी होते हैं, जो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है, ठीक है। किडनी के अंदर हमें पता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो कोलोइडल नेचर होता है हमारे ब्लड का, राइट। तो जिसके कारण क्या होता है, किडनी में सेम प्रोसेस होते हैं और इसी को बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस से क्या होता है कि आपका जो कोलोइड है, जो आपका कोलोइडल सोल है, उससे इलेक्ट्रोलाइट या बाकी इंप्योरिटीज सेपरेट आउट होती है। इससे हम चार्ज का पता नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको चार्ज का पता करना है तो एक प्रोसेस है जो होते है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब थर्ड देखिए,
पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलोइडल सोल इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल गलत है। देखिए, वो होते कोगुलेशन, जो ये बात लिखी है वो कोगुलेशन के केस में सही होती है, लेकिन प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, आपके पास अगर आपने कोलोइडल सोल से क्या बन गया, कोलोइडल सोल से पीपीटी बन गया है। ओके, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलोइडल सोल के अंदर जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डालते हो तो ये दोबारा से क्या बन जाता है, दोबारा से ये आपका कोलोइडल सोल बन जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, ओके, पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट से दोबारा से आप कोलोइडल सोल बनाते हो जस्ट बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये उल्टा लिख रखा है, कोगुलेशन का उल्टा होता है, और ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, अब लास्ट स्टेटमेंट देखिए, when some oil soluble dye is added to water in oil emulsion। water in oil emulsion का मतलब क्या है, वाटर इन ऑयल इमल्सन का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, यानी कि आपका चारों ओर ऑयल है, आपके यहाँ पर सब कुछ ऑयली है। ओके, यहाँ पर सब कुछ ऑयल है, लेकिन यहाँ पर बीच में वाटर की ड्रॉप पड़ी है। ओके, यहाँ पर आपके जो रेड कलर है ये आपकी H2O की ड्रॉप है, ठीक है, ये क्या है, H2O की ड्रॉप। और जो बाकी का ब्लैक वाला पार्ट जो मैंने दिखाया है, वेट, जो ब्लैक वाला पार्ट मैंने दिखाया है, ओके, ये सारा का सारा ऑयल है। तो आप इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप देख सकते हो वाटर काफी कम है, ऑयल बहुत ज्यादा है, दैट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्सन। ओके, अगर उल्टा होता तो ऑयल इन वाटर हो जाता, वाटर कम है तो वाटर इन ऑयल इमल्सन ये हमारा है। तो इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ऑयल सोल्यूबल डाई डाल दिया। अब देखिए, ऑयल सोल्यूबल डाई का मतलब क्या है, ओके, डाई मतलब कलर्ड कंपाउंड। ओके, ये ऑयल सोल्यूबल है, तो देखिए डाई कहाँ पे जाएगी, डाई आपकी जाएगी कहाँ पे, देखिए, अगर आपने मान लीजिए ब्लू कलर की डाई डाली है, किसी भी कलर की डाई डाली है, तो वो जाएगी ऑयल के पास, क्योंकि ऑयल में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ओके, जो आपने डाली है डाई वो ऑयल सोल्यूबल है। ओके, यानी कि पूरा का पूरा ऑयल आपका क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। वाटर आपका कलर्ड नहीं होगा, वाटर वाला पार्ट बच जाएगा, राइट। तो पूरा का पूरा जो आपका बैकग्राउंड है, मीन्स पूरा का पूरा जो आपका डिस्पर्ज मीडियम है, ये वो आपका पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी डाई क्या सोल्यूबल है, ऑयल सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होती तो ओनली कुछ पार्ट, कुछ एक पार्ट बीच बीच में आपको ब्लू दिखता, लेकिन अब आपको पूरा का पूरा ब्लू दिखाई देगा ऐसे करके। ओके, तो आपकी लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बैकग्राउंड आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, और यहाँ पर ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी। क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।